अगर ये कानून पूरे देश में लग जाता है तो क्या बड़ा नुकसान होने वाला है? बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इतनी बड़ा नुकसान होगा ना कि फिर किसान इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। इसकी नुकसान की सरकार तो किसी न किसी तरह से बड़ा बन जाएगा, लेकिन किसान की भरपाई कभी नहीं होगा। जिसकी ज़मीन चली जाएगी कभी ज़मीन नहीं वापस कभी नहीं आ सकता। इसी काम के चलते कि जो बिहार यूपी की स्थिति है वो पंजाब हरियाणा का कभी नहीं आए। मैं उनके साथ हूँ और मैं जब तक ये कानून का संघर्ष चलता रहेगा तब तक मैं रहूँगा यहाँ पे। पहले तो क्या क्या MSP खत्म कर दिया गया, तो MSP खत्म करने के बाद क्या हुआ, वहाँ का किसान का आर्थिक सीधे एकदम आधा से अधिक एकदम लाभ खत्म हो गया। तो आर्थिक रूप से उनको एकदम निर्धन कर दिया गया। राजनीतिक रूप से उन्होंने निर्धन कर दिया, कई समाज में बांट दिया। ये यादव है, ये कोई है, इस तरह का बहुत सारे समाजों में हिंदू है मुस्लिम है कह करके यानी कई समाजों में काट दिया गया। तो ये राजनीतिक और सामाजिक स्थिति से भी किसानों को अलग अलग पार्ट में भाग काट दिया गया। यही कारण है कि वहाँ के किसान रोड पे नहीं आ सकते। तो बिहार के किसानों को दबाया जा रहा है वहाँ की सरकार के द्वारा, ऐसा कुछ इमोशनल दबाया जा रहा है, सामने से नहीं इमोशनल दबाया जा रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति समाप्त कर दिया गया है, उसकी राजनीतिक स्थिति समाप्त कर दिया गया है। सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीति है, इमोशनल उसे दबा दिया गया है। इतना वो लड़ने लायक नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम, आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। देखिए, बिहार में MSP सरकार 2006 में ही समाप्त कर दिया गया है और तब से वहाँ का किसान एकदम निर्धन हो गए हैं, गरीब हो गए हैं। इसी वजह से वहाँ पर का किसान प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाते। बहुत शुक्रगुजार हैं पंजाब हरियाणा के किसानों को जो उन्होंने काले कानून के विरोध में इस तरह का कार्यक्रम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और हम लोगों को बहुत मनोबल बढ़ता है कि ऐसे प्रोटेस्ट होने की ज़रूरत थी, लेकिन हम लोग समृद्ध सशक्त जागरूकता न होने की वजह से कि बिहार के किसान इस प्रोटेस्ट में भाग न के बराबर ले रहे हैं। अन्य जगहों के किसानों से भी मेरा आग्रह है कि इस प्रोटेस्ट में भाग लेने की ज़रूरत है। ये कालो कानून जो है, एक कालो कानून जो बना है जो किसानों के खिलाफ है, जो नरेंद्र मोदी ने कारोबारियों के लिए बना दिया है, वो पूरी तरह से किसान विरोधी काले कानून है। इसे समाप्त करने की ज़रूरत है। अगर पंजाब और हरियाणा के किसान अगर इस काले कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन नहीं देते तो हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी ने ये काले कानून तो पास ही कर दिया था, इसे लागू भी कर ही देता। लेकिन ये हम लोग को सौभाग्य रहा कि समय से पंजाब हरियाणा वाले सारे किसानों ने जागरूक किए और देश के किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि नहीं, इस कानून के विरुद्ध में उठने की ज़रूरत है। इस तरह का जो किसान जो कर रहे हैं वो सही में अपने आप में एक हमारा मनोबल बढ़ता है कि अद्भुत बात है। अभी तक ऐसे किसानों का आंदोलन इतना लंबा समय तक नहीं चला था, खासकर बिहार और यूपी में मैंने तो कभी नहीं देखा। और हम ऐसे इस इतिहास के बुक से भी अभी तक इतने लंबे किसानों का स्वतंत्र भारत में कभी नहीं चला। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जो किसानी खेती करता है उससे उसका कानून कारोबारियों के सूझबूझ से हो। जो किसान खेत करता है उसकी सूझबूझ उसकी कानून किसानों के राय मशविरा से होनी चाहिए था, न कि कारोबारियों के राय मशविरा से। यहाँ तो सीधे उल्टी बात हो गई। अगर नरेंद्र मोदी जी अगर चाय बेचने का अनुभव और कानून अगर बना करके कारोबारियों का देते तो हम लोग मान भी सकते थे, लेकिन ये तो हम लोग का ही कानून उन्होंने बना करके दे दिया। ये बड़ा दुख होता है हम लोग किसानों के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिहार में ये कानून 2006 में लग गया था, तो वहाँ की क्या स्थिति है, इसके बारे में थोड़ा। वहाँ का स्थिति बहुत, जितना कहा जाए उतना दयनीय स्थिति है। वहाँ का किसान खेती नहीं कर रहे हैं। वहाँ नौजवान खेती छोड़ करके पंजाब में हरियाणा में कहीं और दूसरे स्टेट दिल्ली में आकर के मजदूरी कर रहे हैं। वहाँ घाटे की सौदा हो गई है। वहाँ पूंजी तो छोड़ दीजिए, पूंजी से आधा कीमत भी नहीं मिल पाता है। वहाँ पर MSP तो मिलती नहीं है। वहाँ पर अभी 9-10 रुपये धान की बिक्री हो रही है। आप खुद समझ सकते हैं कि एक धान उपजाने में हम लोग को कितनी बड़ी मेहनत लगती है। उस पर कॉस्ट जोड़ा था मिनिमम 20 रुपये कॉस्ट गिरते हैं और वहाँ पे 10 रुपये 9 रुपये में धान भी लोग नहीं लेता है। किसी तरह हम लोग को दे करके कारोबारियों को देना पड़ता है। वो पैसा कब देगा वो कहना मुश्किल है, इसीलिए वहाँ पर स्थिति बहुत खराब है। कारपोरेट्स के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये सब तो वहाँ बिहार में चल रहा है,
तो उसके क्या परिणाम निकल के आए हैं, किस तरीके से वहाँ किसानों को परेशान होना पड़ता है, ये सभी चीज़ें थोड़ा सा विस्तार में समझाइए। देखिए वहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही है काफ़ी नुकसान है, वो हम नहीं चाहते कि पूरे देश में लागू हो। मैं इस खास करके मैं बिहार से दिल्ली में आज 1 महीना से रह रहा हूँ, इसी काम के चलते कि जो बिहार एबी की स्थिति है वो पंजाब हरियाणा का कभी नहीं आए। मैं उनके साथ हूँ और मैं जब तक कि कानून का संघर्ष चलता रहेगा तब तक मैं रहूँगा यहाँ पे। ऐसी स्थिति आ जाएगा तो वहाँ के भी किसान संघर्ष करने लायक नहीं रहेंगे। जो आज वहाँ का किसान संघर्ष क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह यही है, वहाँ समृद्ध नहीं है, लोग लड़ने सरकार के सामने खड़ा होने की साहस नहीं रखते। इसीलिए यहाँ का किसान की ऐसी जो नौबत नहीं आवे। यहाँ के किसान तो कम से कम इतना है कि सरकार के विरोध में खड़ा हो रहे हैं, हम लोग को समर्थन करने की आवश्यकता है। जो बिहार के किसानों को दबाया जा रहा है वहाँ की सरकार के द्वारा, ऐसा कुछ इमोशनल दबाया जा रहा है, सामने से नहीं इमोशनल दबाया जा रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति समाप्त कर दिया गया है, उसकी राजनीतिक स्थिति समाप्त कर दिया गया है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीति है, इमोशनल उसे दबा दिया गया है। इतना वो लड़ने लायक नहीं है, पूरी तरह से इमोशनल दबा दिया गया है बिहार के किसानों को। इमोशनल दबा दिया गया, थोड़ा सा इसको विस्तार में समझिए किस तरह से वहाँ पे अटैक किया जाता है। क्योंकि क्या है कि अगर देखा जाए चुनावी रूप से तो 15 साल से वहाँ पे नीतीश सरकार में हैं, तो अगर किसानों को कुछ लग रहा है कि हमारे खिलाफ कानून बन रहा है, हमारे विरुद्ध कानून बन रहा है, तो सत्ता से उनको हटा देना चाहिए। तो ये इमोशनल जो बात आप कर रहे हैं इसको थोड़ा समझाइए। देखिए वहाँ इमोशनल कई तरह से वहाँ पे सामाजिक तौर से भी बांटा गया है, आर्थिक रूप से। पहले तो क्या क्या एमएसपी खत्म कर दिया गया, तो एमएसपी खत्म करने के बाद क्या हुआ कि वहाँ का किसान का आर्थिक सीधे एकदम आधा से अधिक एकदम लाभ खत्म हो गया। तो आर्थिक रूप से उनको एकदम निर्धन कर दिया गया, राजनीतिक रूप से उन्होंने निर्धन कर दिया, कई समाज में बांट दिया, ये यादव है, ये कोई है, इस तरह का बहुत सारे समाजों में हिंदू है, मुस्लिम है, कह करके यानी कई समाजों में काट दिया गया। तो ये राजनीतिक और सामाजिक स्थिति से भी किसानों को अलग अलग पार्ट में भाग काट दिया गया। यही कारण है कि वहाँ के किसान रोड पे नहीं आ सकते हैं। इस तरह से वहाँ पे प्रोटेस्ट करने लायक नहीं है किसान। वहाँ पे किसानों की इतनी बड़ी जथा नहीं है जितना हम लोग आज पंजाब में आकर के, हरियाणा में आकर के जो दिख रहे हैं, वहाँ पर जथा नहीं है किसानों की। वहाँ पर हम लोग 8-10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, इतनी बड़ी जथा नहीं कर पाए। हम लोग टीम बना के छोटे छोटे टीम बना करके काम कर रहे हैं, वो इतनी बड़ा जथा तो कभी मिलता ही नहीं है। और हम लोगों के साथ बहुत सारा दुर्व्यवहार होता है वहाँ पे। कैसे दुर्व्यवहार किया जाता है? सरकार आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहली बात, आपकी कोई बात सुनेगा ही नहीं। आप कितना हो संघर्ष करते रहिए, कितना हो कुछ करते रहिए, कोई बात नहीं। आपका सामाजिक आर्थिक स्थिति हर तरह से दुर्व्यवहार इस रूप से है कि आपकी बात ही नहीं सुनेगा। आपका जो मांग कर रहे हैं वो पूरी तरह से इग्नोर कर देगा। आपकी जथा नहीं है, आपका यूनियन नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपके पास धन नहीं है, तो आप कैसे सरकार के साथ फाइट कर पाइएगा? लालू की सरकार में कैसी स्थिति थी किसानों की? अब क्योंकि उनके जो बेटे आए हैं तेजस्वी प्रताप, वो भी एक नया अनुभव किसानों को देने की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं और उनके अधिकारों की बात करते हैं। तो क्या लगता है ये एक संभौतिक राजनीति हो सकती है? देखिए अभी हम लोगों ने तेजस्वी यादव को कोऑपरेशन किया भी था, ये जितने भी हमारे यूनियन के सदस्य सारे लोगों को, लेकिन अभी सरकार नहीं बनी है तो उन पर कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता, अभी वहाँ पे उन्होंने कुछ वादा भी कहा था, कर्ज माफ़ी कर देंगे, किसानों से वहाँ पे मालगुजारी नहीं लिया जाएगा। इस मुद्दे पर हम लोग उनको मदद किया था, लेकिन सरकार नहीं बनी तो उनसे कुछ विशेष तो आशा नहीं किया जा सकता है। वादा से तो काम चल नहीं सकता। सरकार बनती तो हम लोग हो सकता है कुछ विश्वास भी कर सकते थे, सरकार ही नहीं बनी तो उन पर कोई बात किया नहीं जा सकता है। ये भाजपा की सरकार तो वादा किया था किसानों को कि किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू किया जाएगा। इन्होंने कर्ज माफ करना चाहता किसान को तो कर दिया है, कारोबारियों को कानून लागू करना चाहता स्वामीनाथन तो ला दिया है काला कानून। तो इस तरह से भाजपा पर भी पूरी तरह से किसानों को विश्वास करने योग्य पार्टी नहीं है। भाजपा पर कभी नहीं किया जा सकता है, ये कारोबारियों का पार्टी बन करके रह गया है। आप लोग के यहाँ किसानी की क्या स्थिति है? जिनके पास खेत हैं वो लोग भी सुनाई पड़ता है बाहर जाके काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, ऐसी स्थिति क्यों हो गई? स्थिति बहुत खराब स्थिति वहाँ पे ना। वहाँ पे आप लागत मूल्य लगाते हैं, 100 रुपये लगाएंगे तो वहाँ पे 30 रुपये 40 रुपये आपकी लागत मूल्य निकलेंगे। वहाँ पे ऐसे स्थिति में लोग क्यों करेंगे? अगर खेती छोड़ करके अगर बाहर नहीं कमा जाएंगे तो और उनकी हालत खराब हो जाएगी। ये तो खेती छोड़ करके जाते हैं जो उनको घर भी चल पाता है। वहाँ का स्थिति बहुत दयनीय है, इसीलिए वहाँ पे दिन पर दिन लोग
खेती छोड़ करके मजदूरी कर रहे हैं, खेती नहीं कर रहे हैं। करीब करीब हम समझते हैं कि हजारों किसान पर डे खेती छोड़ रहे हैं और खेती छोड़ करके मजदूरी कर रहे हैं। लोग खेती छोड़ रहे हैं वहाँ। हाँ, खेती छोड़ रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ पे स्थिति बहुत खराब है बिहार का, और बिहार का किसान की इतनी ताकत और स्थिति सही नहीं है कि सरकार के विरुद्ध खड़ा होकर के प्रोटेस्ट कर सके। महीनों दिन अगर प्रोटेस्ट कर देंगे तो हो सकता है उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। आज तो कम से कम पंजाब हरियाणा के लोग समृद्ध हैं, प्रोटेस्ट करने लायक हैं, डट करके मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग इतना समृद्ध नहीं हैं। आज हम लोग किसी तरह गिने चुने वहाँ से किसान ये लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं, संघर्ष करते हैं, जो अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके आए हैं। मेरा आधा काम हुआ, आधा नहीं हुआ, फिर भी हम जाने कि ये प्रोटेस्ट जरूरी है, खेती बाड़ी जरूरी नहीं है। हम लोग बाद में भी खेती बाड़ी कर लेंगे, अभी यहाँ पे लड़ाई करना जरूरी है, संघर्ष करना जरूरी है। हमने प्रोटेस्ट में भाग लिया है। अगर ये कानून पूरे देश में लग जाता है तो क्या बड़ा नुकसान होने वाला है? बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इतनी बड़ा नुकसान होगा ना कि फिर किसान इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। इसकी नुकसान की सरकार तो किसी न किसी तरह से बड़ा बन जाएगा, लेकिन किसान की भरपाई कभी नहीं होगा। जिसकी ज़मीन चली जाएगी, कभी ज़मीन नहीं वापस कभी नहीं आ सकता। एक खेती एक ऐसी कहा जाता था पहले कि उत्तम खेती होती थी। आज हम लोग को उत्तम नहीं, एकदम सबसे निचले कैटेगरी का खेती रह गया। खेती जो हम लोग पहले उत्तम खेती मान करके किया करते थे, आज खेती में कम से 70% किसान हैं जो 60% लोगों को रोजगार मुहैया कराया करते थे। आज स्थिति बहुत खराब हो गई है। आज किसानी करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई आने वाले जनरेशन भी कहते हैं कि हम खेती नहीं करेंगे, सब सरकारी जॉब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसी नहीं है। किसानी हमें लगता है ज़्यादा ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसान को खास करके सरकार द्वारा दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। एक तरह से खास करके किसानों को हाईजैक करने का एक प्रोसेस है। ये जो कानून ला करके किसानों को हाईजैक करना कहता है, करने की कोशिश। हाँ, कोशिश है। दोस्तों, ये मंजय कुमार हैं और बिहार से आए हुए हैं। बिहार में किसानी की हालत बहुत ख़राब है और बहुत दिनों से वहाँ पे स्थिति किसानों की बहुत दयनीय बताई जा रही है। तो वहाँ की स्थिति क्यों हुई है ऐसी, ये परखने के लिए अगर आप 2006 में चलेंगे तो आप पाएंगे जो कानून अभी मोदी सरकार द्वारा लाया गया है वो 2006 में बिहार के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो वहाँ के किसानों की स्थिति ये है। अगर उदाहरण के तौर पे भी देखा जाए तो ये कानून पूरे देश में किसी भी लिहाजन लगाने योग्य नहीं है। अगर बिहार का उदाहरण देखा जाए तो बिहार की स्थिति ये है। बाकी देश की स्थिति क्या होगी, ये कानून लगेगा कि नहीं लगेगा, वो तो आज वार्तालाप के बाद पता चलेगा। लेकिन आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।